श्रद्धा जवानी में ही पैदा होती है। श्रद्धा जवानी में पैदा होती है और होनी भी चाहिए। कल भी बताया था और आज भी फिर बता रहा हूं, है ना। वही भजन लेके चल रहा हूं कल वाला है। श्रद्धा जवानी में ही उत्पन्न करनी चाहिए, भक्ति जवानी में ही करनी चाहिए। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता। अरे भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में अंधे है जाओगे। 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 दरस तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। दरस तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में कान चले जाएंगे। बुढ़ापे में बेरे है जाओगे। बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। बुढ़ापे में बहरे है जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में लंगड़े है जाओगे। 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 कि तीरथ कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। कि तीरथ कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो।
ऐसे है जाएंगे हाथ। बुढ़ापे में टोटे है जाओगे, बुढ़ापे में टोटे है जाओगे। जब टोटे है जाओगे हाथ काम नहीं करेंगे, है ना, सुन्नपन हो जाएगा इनमें। तो फिर दान तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। दान तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में दांत चले जाएंगे, बुढ़ापे में दांत चले जाएंगे, बुढ़ापे में दांत चले जाएंगे। बुढ़ापे में दांत चले जाएंगे। पोपले है जाओगे, पोपले, है ना, दांत चले जाते कहा तो कहा कहते हैं पोपलो। फिर गीत तुम गाए ना पाओगे, है ना, गीत गाओगे तो हवा निकल जाया करेगी। भजन तुम गाय नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। नहीं पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन करे बड़ी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में गंजे है जाओगे, इनके जैसे टोपी इसीलिए लगा रखी है। बुढ़ापे में गंजे है जाओगे, बुढ़ापे में गंदे है जाओगे। पार तुम काढ़ न पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। बुढ़ापे में कमर पिचक जाएगी, बुढ़ापे में कमर, बुढ़ापे में कमर लटक जाएगी। ठीक से सोए ना पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। ठीक से सोए ना पाओगे, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापो काम न आवेगो। ₹51 श्रीमान जी जगपाल जी भगवानी कथा में दान करते हैं। भजन की भी फरमाइश कर रहे हैं, 2 मिनट के बाद वो भजन लूंगा, आगे कथा को बढ़ाऊं। तो श्रद्धा कब पैदा होनी चाहिए? जवानी में पैदा होनी चाहिए। भजन जवानी में करोगे तो पूरा आनंद मिलेगा, बुढ़ापा सही कटेगा। अन्यथा बुढ़ापे में जो अभी बोला है वही होना है। इसलिए चैतन्य शक्ति की शक्ति प्राप्त जड़ भी लगी जौहर दिखलाने। चंद्र से चौगुनी चार हुई, 4 ही दिनों में चट्टाने। उजड़ बीहड़ बीरान प्रांत, मानो नंदन उद्यान बने। मणिमाणिक मुक्ता रूप पी लिए,
कोपी भूषण पाषाण बने। धीरे धीरे श्रद्धा पुत्री बड़ी होने लगी है। राजा हिमांचल के यहाँ बधाई गाई जा रही है, आनंद हो रहा है। शैल घर बाजत आज बधाई, बाजत आज बधाई, बाजत आज बधाई। शैल घर बाजत आज। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिर गे हसिधाए। शैल राज बड़े आदर की ना, पद पखारी वर आसन दीना। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हसिधाए। नारद जी ने समाचार सुना है, किसका? भक्ति का। जब भक्ति पैदा होती है तो संत अपने आप चले आते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपके गांव में भक्ति जागृत हुई है तो हम चले आते हैं, बिना बुलाए चले आते हैं। भाई आपके यहाँ हमें किसी ने अब की बार तो बुलाया ही नहीं है। पहले तो हरिश्चंद्र जी लाए थे बुला के, रामचंद्र जी लाए थे बुला के पहले, है ना। तो अब की बार किसी ने नहीं बुलाया। अब की बार तो हम अपने आप ही चले आए, क्योंकि गिरीश जी हमारे साथ सन 18 से चल रहे हैं। हमने कि गिरीश जी आप इतनी सेवा कर रहे हो हमारी, और आप कथा ही नहीं सुन पाते हो। सेवा पूरी कर रहे हो, कथा नहीं सुन पाते। कथा से पहले पहुंचते थे और कथा से बाद में पहुंचते थे, क्योंकि सामान इनके ही घर रहता है हमारा। तो कथा से पहले पहुंचते थे और कथा के बाद, बीच में सब कुछ खाली। मैंने कि आपके यहाँ फिर हम भर देंगे थाली। तो इसलिए गिरीश जी से कहा था कि कथा तो सुनी लो, 4-5 साल तक आप सेवा में लग रहे हो, और भैया कुछ लेते भी नहीं है हमसे। हम तो जो मुट्ठी बांध के इनको दे दें सामान को, लाने ला जाने को, वही रख लेते हैं। कभी इन्होंने यही नहीं कहा इतने पैसे लेंगे साहब। तो भक्तों के यहाँ तो संत अपने आप पहुंच जाते हैं। जब भाव देखते हैं तो अपने आप पहुंच जाते हैं। ऐसे ही नारद जी ने भाव देखा कि भक्ति जागृत हो गई है, इसलिए नारद जी आ गए। और राजा हिमांचल ने नारद जी को आसन दिया और पद पखारे हैं। संत जब आते हैं तो उनके चरणों को धोना चाहिए। बड़ा पुण्य मिलता है, बड़ा लाभ मिलता है चरणों को धोने से। और चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। और जब संत आते हैं तो भगवंत तक पहुंचने का मार्ग बता जाते हैं। संत कब आते हैं? जब श्रद्धा पैदा होती है तो संत आते हैं, और जब संत आते हैं तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता जाते हैं। महाराज हिमांचल ने अपनी कन्या का हाथ नारद जी को दिखाया, संत को दिखाया। तो नारद जी ने हाथ देखा। नारद जी कहते हैं, महाराज
ये कन्या नहीं है, ये तो साक्षात भवानी है, जगदम्बा है। महाराज ये तो बहुत सुलक्षणी है। नारद बोले गिरिराज भक्त यह कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटाती है, तेरे भाग्य की निशानी है। त्रैलोक्य पूज्य कहलाएगी, त्रैलोक्य पूज्य वर पाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़े से ब्याही जाएगी। बस एक यही है, किसी फक्कड़ के साथ इसकी शादी होनी है। अगुने अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन होगा, न उसे मान सम्मान अपमान का कोई चिंता नहीं, बिना माँ बाप का होगा, ऐसा इसको वर मिलेगा। मैं ना मैया उदास हो गई, मेरी बेटी के लिए ऐसा वर कोई मां नहीं चाहेगी। राजा हिमांचल ने नारद जी से पूछा, बाबा कोई इसका उपाय है, कोई बचने का कि ऐसा वर ना मिले? तो नाम तारण करे सबका धारण, तो नाम तारण सबे काज शारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। तू नाम तारण सबे काज शारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। नारद जी समझाते हैं, महाराज तू नाम तारण सबे काज शारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न था दांत बाको दिया दूध माँ को, न था दांत बाको दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सवर वो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम कहीं जो मुकद्दर के अंदर, जिसे टांक मारा नटारे डरेगा, जिसे टांक मारा नटारे डरेगा। जब दांत नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत दिए तो अन्न भी देगो, जब दांत नहीं तब दूध दियो। अब दांत दिए तो वो अन्न भी देगो, काहे कुसोच करे मन मूरख, तो कु का बावरे वो नाही देगो। समय से पार नहीं पाई, नारद जी कह रहे हैं महाराज समय बड़ा बलवान है, समय से पार नहीं पाई। कर्म लेखो नाए मिटे, करो चाहे लाखों चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई। अरे कर्म लेखो नाए मिटे, करो चाहे लाखों चतुराई, करो चाहे लाखों चतुराई। अरे नारद ऐसे बात कही,
नारद ऐसे बात कही, गिरपति अपना भावी पर तो कोई काज नहीं रे वीरन, कोई काज नहीं रे भैया। कोई देर नहीं। ये होनी होकर ही रहती, होनी होकर ही रहती, दुनिया उपाय बचने के भैया लाखों है करती रे भैया, लाखों है करती रे भैया। लाखों है करती। अगर हरे आश्रय लिया जाए, अगर हरे आश्रय लिया जाए, सुनते हैं अवगुण भी गुण में बदल है जाए रे भैया, बदल है जाए। भैया बदले जाए। अरे समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव बही में अनुमानी। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सब कर सब कोई। तब करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यों में टिस कहीं त्रिपुरारी। जो तब करे तुम्हारी तुम्हारी, भाव्यों में टिस कहीं त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा, अगर आपकी कन्या तप करेगी तो इसे शिव मिलेंगे, और शिव मिलेंगे तो जो दूल्हा के अवगुण हैं वो गुण में बदल जाएंगे। क्योंकि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, समर्थ में दोष नहीं होता। किसमें? समर्थ में दोष नहीं होता है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान है उसमें दोष नहीं होता। नहीं, सामर्थ्यवान में भी दोष होता है। बड़े बड़े सामर्थ्यवान हमारे संसार में हम भी देख रहे हैं, उनमें भी दोष पाया जाता है। फिर बाबा क्यों कह रहे हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई? कि समर्थ में कोई दोष नहीं है? नहीं, सामर्थ्यवान में भी दोष होता है। बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनमें भी दोष है। बड़े बड़े अरबपति हैं, बड़े बड़े कोठी बंगले वाले हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों वाले हैं, जिनके सौयों हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उनमें भी दोष है। जिनके बड़े बड़े मील चल रहे हैं, अडानी अंबानी हैं, इनमें भी दोष है। फिर क्यों कह रहे हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई? समर्थ को दोष नहीं लगता है कि समर्थ में दोष नहीं होता। बाबा कहना चाहते हैं जिसमें दोष नहीं है वही सामर्थ्यवान है। जिसमें दोष नहीं है वो सामर्थ्यवान है। इसलिए आपको सामर्थ्यवान बनना है तो दोषों को दूर कीजिए, तो आप सामर्थ्यवान बन जाएंगे। बाबा कहना चाह रहे हैं कि शिव जी की तरफ इशारा कर रहे हैं।
यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहे शिव तज दूसर नाही। जय हो। अनेकों बर हैं दुनिया में, लेकिन शिव के सिवाय ये किसी और को नहीं वरेंगी। नारद जी इतना कह करके चले गए हैं। धीरे धीरे पार्वती बड़ी होने लगी हैं। अब तो पार्वती की चिंता मां को सताने लगी, क्योंकि मां को बेटी की चिंता बहुत सताती है। मैना मैया अपने पति हिमांचल से कहती हैं, महाराज बेटी अब शादी योग्य होने जा रही है, इसलिए आप कुछ वर ढूंढिए। सुबह हुआ, सुबह सुबह मैना मैया अपनी पुत्री को सिखावन देने के लिए पुत्री के कमरे में जा रही हैं। नारद जी की बात याद आ गई मैना मैया को। नारद जी ने कहा था कि बेटी तप करे तो शिव मिल जाएंगे, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को कहूं कि वो कुछ पूजा पाठ करे। जैसी जा रही थी तो मां ने जवाब नहीं दिया, तब तक तो पुत्री बोल पड़ी, अरे मैया अरे मैंने सपनों देखो रात, 50 रुपए बलवंत जी वकील साहब भगवानी कथा में दान करते हैं, आनंद में रखें, ईश्वर धन के भंडारे भरे रखें। हरि मैंने सपनों देखो रात, विप्र एक मुझसे बतराए, मैंने सपनों देखो रात, विप्र एक मुझसे बतलाने, मुझसे बतलाने, विप्र एक मुझसे बतलाने, मैंने सपनों देखो रात, विप्र एक मुझसे बतलाने। कहती हैं, माँ मैंने सपने में एक ब्राह्मण जी को देखा और उन्होंने मुझसे कहा, बेटी तू तप करने के लिए जंगल में चली जा। क्या मैया मैं जाऊं? पार्वती ने अपनी माँ से आदेश लिया, पूछा, माँ क्या मैं चली जाऊं? ऐसा मैंने सपने में एक ब्राह्मण जी को कहते हुए सुना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तप करूं क्या? जो बात माँ को कहनी थी यही बात तो माँ कहने जा रही थी। जो बात माँ को कहनी है वो पुत्री ने कह दी, यानी कि पुत्री ने भाव जान लिया अपनी माँ का। माँ का कलेजा बड़ा प्रसन्न हुआ। माँ बाप के भाव को पुत्री और पुत्र जान जाएं और उसी भाषा में बात करने लग जाएं तो उन माँ बाप का कलेजा बड़ा
प्रसन्न होता है, आत्मा बड़ी शांत होती है। बड़ा सुख मिलता है माँ बाप के लिए कि हमारी संतान अब समझदार हो गई है, हमारी संतान अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बड़े माँ बाप के ठंडे आंसू निकलने लग जाते हैं। कैसे आंसू निकलते हैं? ठंडे ठंडे आंसू निकलते हैं, बड़े सुख के आंसू निकलते हैं। सुख मिलता है तो ठंडे आंसू निकलते हैं, और दुख मिलता है तो गर्म आंसू निकलते हैं। अगर आंसू आए और गर्म आ रहे हैं तो समझ लो दुख के आंसू हैं, और ठंडे आंसू निकल रहे हैं तो ये समझ लो सुख के आंसू हैं। कोई रो रहा है तो उसके आंसुओं को छू कर देख लेना, आपको पहचान हो जाएगी कि ये दुख में रो रहा है या सुख में रो रहा है। इसलिए मां ने आदेश दे दिया और पार्वती वन की तरफ साधना का मार्ग पकड़ती हैं। ओ भोले जोगिया काहे को छोड़े मेरा साथ रे, भोलेनाथ रे। अता पता दो। गौरा जी कह रही हैं प्रभु मैं नहीं जानती तुम हो कहां, अता पता दो, तुम ही बता दो। मन मेरा घबराए, मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है। ढूंढ रही है वन में गिरजा, तब सिन रूप बनाए, मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है। पार्वती मन ही मन सोच रही हैं, जटाओं में गंगा बहे, मेरे भोलेनाथ की निशानी है, निशानी है। जटाओं में गंगा बहे, की निशानी है, निशानी है। सुना है वो कैलाश रहे हैं, सुना है वो कैलाश रहे हैं। धुनी कहाँ रमाए, मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है।
बरसे, दर्श की प्यासी अखियां तरसे, तुमसी राह लखाए मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है। ढूंढ रही है वन में गिरजा, तब सिन रूप बनाए मेरा शिव खो गया है, मेरा शिव खो गया है। पार्वती भगवान शिव की तलाश में हैं, तप कर रही हैं। तप कर रही हैं। पार्वती के तप को देख करके आकाशवाणी हुई। ₹10 छोटी सी गुड़िया श्रीमान जी रामचंद्र जी के पुत्र बंटी जी की पुत्री। तो पार्वती के तप को देख करके आकाशवाणी होती है कि हे गौरा, जब तुम्हें तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आए तो तप छोड़ करके, हट छोड़ करके घर चली जाना, और जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम अपने तप को पूरा समझना। इधर जब से सती ने शरीर को त्यागा और भगवान शंकर तब से कहीं उपदेश कहते हैं, कहीं राम नाम का जप करते हैं। राम जी प्रकट होते हैं और शिव जी को समझाते हैं, और पार्वती के जन्म की सारी कथा भगवान शंकर को कहते हैं। राम जी कहते हैं शिव जी से कि आप जो है पार्वती से विवाह करें। ₹100 नीतू और दृष्टि जहरा से, और ₹50 श्रीमान जी ओमदत्त सैनी जी जहरा से। ₹50 आरुषि और योगेश गांव जीमंत से भगवान की कथा में दान करते हैं। परमात्मा आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोली सीताराम सरकार की जय हो। शिव जी ने कहा, महाराज ये मेरा परम धर्म है कि आपकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करूं, उसका पालन करूं। क्यों? क्योंकि मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। ये कौन कह रहे हैं? ये शिव जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान श्री राम जी जब प्रकट हो गए हैं कि महाराज मैं आपकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करता हूं, और करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु और प्रभु की वाणी को बिना विचारे धारण कर लेना चाहिए। ये हमें गलत शिक्षा दे नहीं सकते हैं। माता पिता गलत शिक्षा अपने पुत्र को कभी नहीं देंगे। गुरु अपने शिष्य को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। प्रभु अपने भक्त को कभी गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं। तो यहां वही कल वाली बात याद आ रही है कि संबंध देखिए, कल भी बताया था कि संबंध देखिए राम जी के और शिव जी के। एक दूसरे को स्वामी मानते हैं, एक दूसरे को मित्र मानते हैं। और
और एक दूसरे के सेवक भी हैं। तब ही संबंध टिके हुए हैं, अन्यथा टिकते नहीं। ऐसी मित्रता आप निभाओगे तो आपके भी संबंध बिल्कुल टिके रहेंगे, बरकरार रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन आपके यहां दोस्ती बड़ी विचित्र है, आपके यहां की मित्रता बड़ी विचित्र है। आजकल की मित्रता बड़ी अजीब है। मित्र कहे हम सखा हैं तेरे, हम सच्चे दिलदार। समय आने पर उन्हीं मित्रों ने किया है हमको ख्वार, किया है हमको ख्वार। बंद हुआ आना जाना, किस पर करिए प्यार यार यह बुरा जमाना। जय हो। इतना पहले लोग प्रेम करते थे, आपस में सच्चाई थी। लेकिन आजकल तो आज यारी कर लो, कल को धोखा चालू। फिर यारी करते देर लगे ना, यारी करते देर लगे ना, मुश्किल पड़त निभानी। 50 रुपए सचिन और अर्जुन भगवानी कथा में दान कर रहे हैं। परमात्मा आनंद में रखें। यारी करते देर लगे ना, फिर मुश्किल पड़त निभानी। ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। यारी करते देर लगे ना, यारी करते देर लगे ना, मुश्किल पड़त निभानी। ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। पास दूध के अपना रंग चढ़ाता। पानी की और दूध की दोस्ती देख लो। पानी पहुंचा पास दूध के अपना रंग चढ़ाता। बाजारों में जाके देखो अपने भाव बिकाता, अपने भाव बिकाता। दूध धरा जब आग के ऊपर पानी अंग जलाता। जलता देख के अपने यार को दूध उफन के आता, दूध उफन के आता। हांडी से जब चला निकल के, हांडी से जब चला निकल के, चाही आग बुझानी। ऐसे यार से यारी करिए जैसे दूध और पानी, जैसे दूध और पानी।
देखो अकल बहुत हैरान। आजकल की यारी, आजकल की यारी देखो अकल बहुत हैरान। तके यार की बहन स्त्री ऐसे हैं शैतान, ऐसे हैं शैतान। ना यारी का पता इन्हें ना इसकी कोई पहचान। पर नारी के ऊपर देखो खो दें अपनी जान, खो दें अपनी जान। हमदर्दी के बदले यार को, हमदर्दी के बदले यार को, हमदर्दी के बदले यार को पहुंचाते हैं हानि। ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी, जैसे दूध और पानी। ये गाना आज से 10 साल पहले जहरा के ही रहने वाले स्वर्गीय नत्थू सिंह जी महाशय जी, उन्होंने ये लिखवाया था कि व्यास जी इसे सुनाया करो आप। तो तब से मैं कोई भी कथा करता हूं जरूर गाता हूं। या तो शिव और राम का प्रसंग चलता है तब गाता हूं, या सुग्रीव और राम जी की मित्रता होती है उस समय गाता हूं। जब तक जिंदा रहे तब तक हर साल राम कथा उन्होंने सुनी थी। बहुत अच्छे विचार थे। उन यारों की तारीफ जगत में अड़ा देत जो सीना, खून की धारा वहां बहा दे गिर जा जहां पसीना, गिर जा जहां पसीना। उन यारों की तारीफ जगत में अड़ा देत जो सीना, खून की धारा वहां बहा दे गिर जा जहां पसीना, गिर जा जहां पसीना। बात करें वो बात हमेशा करें जोश की, बोल कहें ना ही ना। यार सहायता करें हमेशा, नहीं समझते जीना, नहीं समझते जीना। हमदर्दी वो करें यार की, हमदर्दी वो करें यार की, जब तक रह जिंदगानी। ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी, जैसे दूध और पानी। करके कौन उतर गया पारे। कमीन यार और कोच हथियार कभी वक्त पर काम नहीं आते। कमीन की यारी दाव को खेत दम की बीमारी कभी अपना असर नहीं छोड़ते। कमीन यार से यारी करके कौन उतर गया पार। कमीन यार का बना हिमायती डुबो दिया मझधार, डुबो दिया मझधार। हो कमीन यार से यारी करके
कौन उतर गया पार, कमीन यार का बना है मायते, डुबो दिया मझधार, डुबो दिया मझधार। अरे वक्त पड़े पे धोखा दे जा, वक्त पड़े पे धोखा दे जा, ओ वक्त पड़े पे धोखा दे जा, कर दे आना कानी, ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी, जैसे दूध और पानी। ओ यारी करते देर लगे ना, यारी करते देर लगे ना, मुश्किल पड़त निभानी, ऐसे यारी से यारी करियो जैसे दूध और पानी, जैसे दूध और पानी। ऐसे यार से यारी करियो जैसे दूध और पानी। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, वे नहीं विचार करिए शुभ जान। शिव जी ने कहा महाराज मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं। इतना कह करके समझा करके रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। समय गुजरा, और सप्तऋषि शिव जी के पास पधारे हैं, और शिव जी ने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा के लिए भेजा, और शिव जी ने कहा सप्तऋषियों से कि आप जाकर के पार्वती को कहो कि उसके पिता आए तो हट छोड़ करके चली जाएं। सप्तऋषि जाते हैं पार्वती के पास जाकर के। कहते हैं देवी ये आप कर क्या रही हो? पार्वती कह रही हैं तप कर रही हूं, तपस्या कर रही हूं, पूजा कर रही हूं, भजन कर रही हूं, भक्ति कर रही हूं। क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा मैं शिव को पाना चाहती हूं, शिव को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रही हूं। क्या हमें नहीं लगता कि हम भी तो पार्वती हैं? हम भी तो पार्वती हैं। थोड़ी देर को हम भी पार्वती बन लें और हम भी शिव को प्राप्त करें। और अगर हमने शिव को प्राप्त कर लिया तो फिर जिंदा हो जाएंगे, और जब तक शिव नहीं है तब तक मरे हुए हैं, मुर्दे हैं। मात्रा हटा दो पहली तो सब रह जाता है। शिव में अगर मात्रा को हटा दिया शिव से तो क्या बनेगा? सब मुर्दा। और जब तक वो चढ़ी हुई है, मात्रा चढ़ी हुई है, तो फिर शिव हैं। तो शिव बन लो, सब मत बनो। शिव कब बनेंगे? जब भक्ति करेंगे। हमारे अंदर शिव कब आएंगे? जब भजन करेंगे, जब तप करेंगे, जब सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। जब अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे पास शिव आ जाएंगे, और शिव आ जाएंगे तो हमारा जीवन हंसता हुआ, खेलता हुआ, उमंग भरता हुआ, महकता हुआ लगेगा। आपने शिव को नहीं देखा? मस्ती में रहते हैं, झोंपड़ी नहीं है, शमशान में रहते हैं, घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मस्ती है।
पहवरे मौज फकीरां दी। पहवरे मौज फकीरां दी। आप तोड़े शाल दुशाला, तो जब शिव हमारे अंदर आ जाता है तो हम मस्त हो जाते हैं। चाहे हम झोंपड़ी में रहें, चाहे शमशान में रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे महलों में रहें, हम बिल्कुल मस्ती में रहते हैं। इसलिए शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। मैं शिव को पाना चाहती हूं। सप्तऋषियों ने कहा, शिव पाकर के तुम्हें क्या फायदा मिल जाएगा? अच्छा ये बताइए पार्वती जी, आप शिव को प्राप्त करके खुश रह सकती हैं क्या? शिव के साथ तो सती ने भी शादी की थी, जीवन भर दुखी रही। मरनो परेगो जर गई तुम